Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So here is another story. Today is the most precious day. आज सबसे बहुमूल्य दिन है. We will learn this quote from the story. इस स्टोरी से हम इस कोट को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि टुडे इज द मोस्ट प्रीशियस डे. आज का दिन ही बहुत खास होता है और हमें आज के दिन को अपना खूबसूरत बनाना चाहिए, ना कि कल की चिंता करनी चाहिए. तो इसको हम स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. Once a Brahmin got a basket of tomatoes as दक्षिणा. ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है, जो हम उनको देते हैं उसे हम दक्षिणा बोलते हैं. तो दक्षिणा में उन्हें बहुत सारे टमेटोज मिले, टोकरी भर के बहुत सारे टमेटोज मिले. He was greatly amused for he had never seen such a red and juicy tomatoes before. वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने उसके पहले इतने अच्छे टमेटोज और जूसी टमेटोज कभी नहीं देखे थे. A precious gift indeed, thought the Brahmin and decided to take it home to share it with his wife and children. उसने कहा ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है, मुझे बहुत अच्छी दक्षिणा मिली है, इसे मैं घर ले जाऊंगा और घर में अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर खाऊंगा. With utmost care on the way, the Brahmin reached home with the basket on his head. वो बास्केट को अपने हेड पे रख के बहुत केयरफुली अपने घर तक पहुंचता है. Night had descended by then, so the Brahmin told his wife, "We will eat these luscious tomatoes which have started to rot." तो उसने कहा कि ये जो टमेटोज हैं, क्योंकि रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, इन्हें हम कल खाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट है. टेक दीज फर्स्ट और दे विल स्पॉइल सून. इन्हें सबसे पहले अंदर ले जाओ, अदरवाइज ये भी सड़ने लगेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ टमाटर सड़ना शुरू हो गए थे. वी विल ईट द फ्रेश वन टुमारो. इनमें से जो फ्रेश है उन्हें मैं कल खाऊंगा, हम सब खाएंगे. दस द ब्राह्मण वाइफ टुक द रॉटिंग टोमेटोज एंड सर्व्ड इट. आज के लिए उन्होंने सड़े हुए टमाटर ले लिए और कल के लिए फिर अच्छे टमाटर उन्होंने बचा लिए. नाउ The next day Brahmin got up with the hope of tasting the fresh juicy tomatoes. वो अगले दिन फिर उससे उठा कि अब मैं फिर एक फ्रेश टमाटो, मतलब इस दिमाग में रखते हुए उसने इस बात को सोचकर वो सोचते सोचते उठा कि आज तो मैं बहुत स्वादिष्ट और फ्रेश टमाटोज है वो खाऊंगा. To his disappointment, he found that a few more from the lot had started rotting. तो उसने देखा कि अब जो बचा हुआ लॉट था उसमें से भी कुछ टमाटर सड़ना शुरू हो गए थे, कुछ सड़ चुके थे. So he ordered his wife, "We should eat the rotting tomatoes before they completely spoiled." उनका पूरे तरीके से सड़ने से पहले हम आज उन्हें फिर से खाएंगे. Let us save the fresh one for tomorrow. और जो फ्रेश बचते हैं उनको कल के लिए बचा लेते हैं. Once again the Brahmin opted for the not so tasty rotten tomatoes the second day. Well, फिर उसने दूसरे दिन भी टेस्टी टमेटोज जो है वो नहीं खाए. When he got up on the third day, फिर तीसरे दिन वो इसी विचार के साथ उठता है. The Brahmin found that yet again a few more tomatoes were showing signs of rotting. कुछ और जो टमाटर से उनको देखकर लग रहा है कि ये भी सड़ने वाले हैं. So again he directed his wife to utilize the rotten tomatoes in the hope of using the fresh one the next day. फिर उसने इसी उम्मीद में कि जो पहले सड़ने वाले उनको आज यूज करते हैं, जो सड़ जाएंगे जो फ्रेश उन्हें कल करेंगे, तो इसी उम्मीद से वो अपनी वाइफ को ऑर्डर देता है और वो इसी तरीके से रोज 3 दिन ऐसे उसके निकल जाते हैं. Finally all hopeful when he got up on the fourth day, जब वो चौथे दिन उठता है, he found that all the remaining tomatoes in the basket had become rotten too. जितने भी टमाटर बचे हुए हैं वो सब सड़ चुके हैं. Thus in the hope of enjoying a better fruit tomorrow, the Brahmin had ended up spoiling his today as well. तो आज अच्छा उसका कल अच्छा हो, कल वो अच्छे फल खाए, स्वादिष्ट फल खाए, उसके कारण उसने आज भी स्वादिष्ट फल नहीं खाए और कल तक वो खा नहीं पाया क्योंकि वो सड़ना स्टार्ट हो गए. सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन ओवर हियर. एक बार एक ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में टमाटरों की एक टोकरी मिली. वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने पहले कभी इतने लाल और रसीले टमाटर नहीं देखे थे. सचमुच एक बहुमूल्य उपहार ब्राह्मण ने सोचा और निश्चय किया कि घर ले जाकर वह उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बांटकर खाएगा. रास्ते में पूरा ध्यान रखते हुए ब्राह्मण टोकरी को सिर पर रखे हुए घर पहुंचा.
तब तक रात होने लगी थी, इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हम उन स्वादिष्ट टमाटरों को खाएंगे जो सड़ने शुरू हो गए हैं। पहले इन्हें खाए, नहीं तो ये जल्दी सड़ जाएंगे। हम ताजे टमाटर कल खाएंगे। इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी ने सड़े हुए टमाटर लिए और खाने को दिए। अगले दिन ब्राह्मण ताजे रसीले टमाटरों का स्वाद लेने की आशा से उठा, लेकिन उसे निराशा तब हुई जब उसने पाया कि कुछ और टमाटर सड़ने शुरू हो गए हैं। सो उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, हमें इन टमाटरों को पूरी तरह सड़ने से पहले खा लेना चाहिए। ताजे टमाटरों का कल के लिए बचाना चाहिए। एक बार फिर ब्राह्मण ने दूसरे दिन भी सड़े गले टमाटर खाए जो उतने स्वादिष्ट नहीं थे। ब्राह्मण जब तीसरे दिन उठा तो उसने पाया कि फिर से कुछ और टमाटर सड़ने का लक्षण दिखा रहे थे, इसलिए फिर से उसने अपनी पत्नी को सड़े टमाटर प्रयोग करने का निर्देश दिया, इस आशा से कि अगले दिन ताजे प्रयोग करेंगे। आखिर में पूरी उम्मीद के साथ जब वह चौथे दिन उठा, उसने पाया कि बाकी बचे टमाटर भी टोकरी में सड़ने लगे थे। इस प्रकार कल का बेहतर आनंद लेने की आशा से ब्राह्मण ने अपना आज भी नष्ट कर दिया। सो दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। नाउ वर्ड मीनिंग्स, अम्यूज्ड मीन्स प्रसन्न होना, प्रीशियस मीन्स बहुमूल्य, डिसेंडेड मीन्स उतरना, लशस मीन्स स्वादिष्ट, रॉट मीन्स सड़ना, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना एंड स्पॉइलिंग मीन्स सड़ना। Now we have ticked the correct answer over here. The Brahmin got a basket of dash as dakshina. दक्षिणा में उसको क्या मिला बच्चों? Potatoes, tomatoes या onion? So tomatoes. Now next one is dash suggested to eat rotting tomatoes first. किसने सजेस्ट किया कि पहले rotting जो टमाटर सड़ रहे हैं उनका पहले प्रयोग कर लेते हैं? His wife या पहले खा लेते हैं? His wife, Brahmin himself या his children? तो the Brahmin himself. The Brahmin himself. Now next, the next day Dash found that a few more tomatoes from the lot had started rotting. किसने देखा कि अगले दिन वापस से जो दूसरा लॉट है उसके जो टमाटर है वो वापस सड़ने लगे हैं? तो ब्राह्मण। Now next, on that dash day the Brahmin found all the tomatoes had rotten. कौन से दिन पे सारे टमेटोज जो है ब्राह्मण ने देखे कि वो सारे जो टमेटोज हैं वो सड़ चुके हैं बच्चों? तो ऑन द फोर्थ डे, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड, तो फोर्थ। Okay, now next, we have answer the following question. Why was the Brahmin greatly amused? बहुत खुश क्यों हुआ? क्योंकि उसको एज अ दक्षिणा में फुल ऑफ क्या मिला बच्चों? टमेटोज, सॉरी, तो फुल ऑफ क्या मिला? टमेटोज मिला। सो ब्राह्मण गॉट अ बास्केट। Here, वो खुश क्यों था? Because Brahmin got a basket of tomatoes as a dakshina, so he was greatly amused. मतलब वो बहुत खुश था। Now next, what did the Brahmin think and what did he decided to do? ब्राह्मण ने क्या सोचा और उसने क्या निर्णय लिया? तो he thought and decided to take the tomatoes. He thought and decided to take the tomatoes. कहाँ ले जाना था? घर ले जाना था। टेक द टमेटोज एट होम टू शेयर इट with his wife and children.
वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ मिलकर इसे खाना चाहता था, शेयर करके खाना चाहता था सबके साथ। नाउ व्हाट डिड द ब्राह्मण टेल हिज वाइफ, ब्राह्मण ने अपनी वाइफ को क्या बोला कि जो रॉट हो रहे हैं टमाटोस पहले उनका यूज करें। सो थर्ड वन इज, थर्ड आंसर इज हेयर, आंसर थर्ड। सो ही टोल्ड हिज वाइफ, he told his wife to eat these luscious tomatoes which have started to rot, जो सड़ना स्टार्ट हो गए हैं पहले उन टमेटोज को हमें खाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द थर्ड डे, थर्ड डे क्या हुआ। नाउ थर्ड डे, फोर्थ आंसर, ओके हेयर इज फोर्थ आंसर बच्चों कि थर्ड डे क्या हुआ। तो थर्ड डे अगेन a few more tomatoes were showing sign of रोटिंग, मतलब कुछ और जो टमाटो हैं वो ऐसे दिखने लगे थे कि वो भी सड़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से हमें क्या लेसन लर्न करना, क्या सीख मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है बच्चों कि हम अपने कल की चिंता में आज का भी खराब कर लेते हैं और आज को भी अच्छे तरीके से नहीं जीते हैं, या वो चीज़ें हम आज भी यूज़ नहीं करते और कल तो टमाटर सड़ जाते ही हैं। ठीक है, तो आज फ्रेश फ्रूट खा लेने चाहिए हमें। वी लर्न दैट वी होप। नाउ फिफ्थ आंसर, fifth is over here. We learn that in the hope of enjoying a better tomorrow, कि कल हमारा अच्छा हो, हम क्या करते हैं, हम अपना आज का दिन खराब कर लेते हैं। सो वी लर्न दैट इन द होप ऑफ एंजॉइंग अ बेटर टुमारो, बेटर फ्रूट टुमारो, उसको तो कल अच्छा फल खाना था तो बेटर फ्रूट टुमारो हो जाएगा बच्चों यहाँ, बेटर फ्रूट in the hope of enjoying better fruit tomorrow, उसने सोचा कि कल वो अच्छा फ्रेश और बेटर फ्रूट खाएगा, है ना। तो ब्राह्मण had ended up tomorrow, the Brahman had ended, इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। tomorrow, space is not sufficient, tomorrow the Brahman had ended up spoiling today, ended up spoiling, उसने आज का दिन भी खराब कर दिया, spoiling today as well, उसने आज का दिन भी खराब कर दिया। सो दिस इज आंसर नंबर 5th। ठीक है, ended up spoiling today as well, कल की चिंता में उसने अपना आज भी खराब कर लिया।
So we learn that in the hope of enjoying a better fruit tomorrow, the Brahmin had ended up spoiling today as well. उसने आज का दिन भी अपना खराब फल खा के खराब कर लिया, खराब टोमेटोज, ठीक है। Now next we have transitive verb are those verb, grammar. So transitive verb are those verb which need object to clear their meanings. मतलब transitive verb जो होते हैं वो होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसका मीनिंग फुलफिल करने के लिए, है ना। सपोज दैट सोहन ड्राइव्स अ कार। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर इधर से हमने ड्राइव्स को हटा दिया तो सोहन आ कार, इसका कुछ मतलब निकल रहा है, मीनिंगफुल निकल रहा है क्या, मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग कौन सा दे रहा है, ये वर्ब दे रहा है ड्राइव्स, कि सोहन जो है वो कार चला लेता है। तो हेयर जो ड्राइव्स है वो क्या है बच्चों, ड्राइव्स जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हिज फादर गेव हिम अ बाथ, तो यहाँ पे क्या है, गेव। अगर सोचो यहाँ से बच्चों हमने इस गेव को हटा दिया तो हिज फादर हिम अ बाथ, इसका कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो हमें यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, गेव, कि हिज फादर जो है वो क्या करते हैं, उसे बाथ देते हैं। सो ड्राइव्स एंड गेव्स आर ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब है। और कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनको मतलब जिनके ना होने से कुछ नहीं होगा, मतलब वो अंडरस्टूड होता है, उस सेंटेंस का मीनिंग निकलता ही है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट वन है, तो फर्स्ट में द मून शाइन्स। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चंद्रमा जो है वो चमकेगा ही चमकेगा, है ना, रोशनी देगा ही देगा। तो शाइन्स यहाँ पे क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है। ये अंडरस्टूड है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। नाउ नेक्स्ट इज आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे प्लेइंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। प्लेइंग को अगर हम हटा देंगे बच्चों तो ये सेंटेंस का मतलब नहीं निकलेगा, है ना। नाउ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सो हियर स्पीक इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट, सिमरन लव्स हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर को प्यार करती है, तो लव्स भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ नेक्स्ट इज मदर प्रिपेयर्ड टी। तो टी बनाई किसने, प्रिपेयर्ड मदर ने। तो प्रिपेयर्ड जो है यहाँ पे वो भी क्या है, प्रिपेयर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर प्रिपेयर्ड हटा दिया जाए तो हिज मदर टी, इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है बच्चों। तो जो भी वर्ब है आप उनको हटा के देख लो, आपको जो सेंटेंस है क्लियरली पता चल जाएंगे। नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब व्हिच डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू क्लियर द मीनिंग्स, जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है मतलब निकालने के लिए या मीनिंगफुल बनाने के लिए। जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इंग्लिश में हमको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं बेबी स्लीप्स, मतलब इसमें कुछ भी नहीं, बेबी सो रहा है। रूबी रन्स फास्ट, रूबी फास्ट दौड़ती है। तो स्लीप्स और रन्स क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों। मैं नहीं झगड़ता हूं, सो आई डू नॉट फाइट, I do not fight. Now next, वे नहीं आते हैं, they don't come. They don't come. Now next one is वह नहीं रोता है, so he doesn't cry. नाउ नेक्स्ट, वह गाना नहीं गाती है, तो शी डजंट सिंग। नाउ नेक्स्ट, बच्चा नहीं सोता है, तो बेबी डजंट स्लीप। और डजंट का मतलब क्या होता है बच्चों, डज नॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें अपना आज बेहतर बनाना चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट मोमेंट। आज का जो मोमेंट है उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, कल की चिंता बाद में करना चाहिए। वी सिक्योर्ड इनफ, हमेशा हमें ऐसा सोचते रहना चाहिए कि कल का क्या प्लान होगा, वो हम प्लानिंग कर सकते हैं छोटा सा, पर कल की स्ट्रेस नहीं लेना है।
जो आज का प्रेजेंट मोमेंट है उसको पहले अच्छे से हमें जीना है, अच्छे से लिव करना है उस मोमेंट में, उस मोमेंट में ही रहना है। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को क्या बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। सपोज दैट जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने कल की चिंता में उन टोमेटोज को वो कंटिन्यू क्या करता रहा, सड़ाता रहा, रॉटन होते रहे टोमेटोज, और उसको एक भी दिन भी फ्रेश टोमेटोज वो उसको नहीं मिले जितने एक्साइटमेंट के साथ वो टोमेटोज को लेकर आया था कि सारे वाइफ और बच्चे सब लोग मिलकर हम लोग फ्रेश टोमेटोज खाएंगे। पर क्योंकि उसने थोड़े से टोमेटोज आज सड़ रहे थे तो उसने उनको पहले यूज किया, फिर कल भी कुछ सड़ने लगे उनको पहले यूज किया। सो दिस इज द वे, है ना। इस तरीके से उसको क्या हुआ, कभी भी फ्रेश टोमेटोज नहीं मिले। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट फर्स्ट। ओके, थैंक यू क्लास।